शौर्य दिवस जो भीमा कोरे गांव है उसकी जो कहानी है वो 1818 1 जनवरी 1818 में वो विजय का एक ऐसा शौर्य है जो 28,000 पेशवाओं की जो सेना थी उस सेना को 500 महारों की सेना ने, जो ब्रिटिश काल था उस समय, 500 महारों की सेना ने उसको परास्त करने का काम किया था। 31 दिसंबर 1817 में ये युद्ध चला, पूरी रात युद्ध चला। और जो पेशवाओं की जो सरकार थी, पेशवाओं का जो राज्य था, वहाँ पर वो शोषणकारी लोग थे, क्योंकि पेशवाओं के ही राज्य में एक जाति विशेष को प्रताड़ित किया गया, उनके गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दिया गया। ये पेशवाओं की सरकार में ऐसा हुआ। तो जो महार थे, महारों के साथ मोस्टली ऐसा कुछ किया गया, तो उनको एक गुस्सा था, आक्रोश था उनके प्रति। जब उनको मौका मिला कि लड़ने का मौका मिला पेशवाओं के खिलाफ और अंग्रेजों ने उनको मौका दिया, तो मात्र 500 महारों ने 28,000 सेनाओं को, जो घुड़सवार सेना थी, 20,000 तो घुड़सवार सेना थी उनके साथ में। तो भीमा जो नदी थी, कोरे गांव है उसके साथ में भीमा नदी है, उस भीमा नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ और पूरी रात युद्ध चला। और पेशवाओं को 28,000 पेशवाओं की जो उनकी सेना थी उसको 500 महारों की सेनाओं ने परास्त कर दिया। ये पूरी कहानी है शौर्य दिवस। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता लगा, फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको शौर्य दिवस का नाम दिया। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन काल में प्रत्येक साल पहली तारीख को वहाँ जाया करते थे और शौर्य माना जाता है। जब जब भी यहाँ पर वंचित शोषितों को मौका मिला है, जब तलवार मौका मिला तो 28,000 पेशवाओं को मारने का काम किया, परास्त करने का काम किया। कलम का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान बनाने का काम किया। और छेनी हथौड़ा का मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के बाद, तो मांझी ने पत्थर को काट कर सड़क बनाने का काम किया। अफसोस तो ये कि इस देश के अंदर मौका नहीं मिल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाकर जो एक मौका दिया था हम लोगों को कि भी आपको रिजर्वेशन के माध्यम से अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे, तो उसको भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। तो ये उन्हीं की औलाद है, पेशवाओं की जो औलाद आज काम कर रही है, उन पेशवाओं की औलादों को ये सोचना चाहिए कि जब जब भी हमारे लोगों को मौका मिलता है, हम अपना पराक्रम दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि देश की आज़ादी से पहले ना तो हमें लड़ने का अधिकार था, ना बिजनेस करने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना धन संचय करने का अधिकार था, कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। मतलब महाराओं के ऊपर इतना सारा ज़्यादा अत्याचार हुआ कि वो लड़ने के लिए मजबूर हो गए, ऐसा? बिल्कुल। जब भी कोई व्यक्ति भी किसी पर इतना शोषण करेगा, कि एक बड़ी फिल्म का डायलॉग भी है कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही निकल जाए। तो जब भी तुम किसी पर अत्याचार करोगे, जैसे पेशवाओं के राज्य में अत्याचार हुआ, और पेशवाओं के राज्य में जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार की क्या पराकाष्ठा की कि आप थूक नहीं सकते थे नीचे। आपको थूकना होगा तो आपको हांडी बांधी गई थी, आप चल नहीं सकते थे। आपके पैरों के जो पद चिन्ह थे, अगर वो मिल जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, तो उसके लिए आप झाड़ू बांध कर चलते थे। ये पेशवाओं के राज्य में होता था। तो एक जाति के प्रति अगर आपकी घृणा है तो कहीं ना कहीं तो निकलेगी। जब उनको मौका मिला तो मात्र 500 लोगों ने 28,000 लोगों को परास्त कर दिया। ये घृणा है, आज भी वो घृणा लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि तुम उनके अधिकारों को मार रहे हो। जब भी उनके अधिकारों को मारा, 204 साल पहले भी ये पराक्रम दिखाया, तुमने अधिकारों को मारा। आज भी आज़ादी के बाद आप लगातार उन वंचित समाज के अधिकारों को मार रहे हो, वंचित समाज के लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। मूछ कोई रखाता है तो उस पर अत्याचार होता है, उसको मार दिया जाता है। घोड़े पे कोई चढ़ता है तो उसको भी मार दिया जाता है, मोटरसाइकिल पर कोई चढ़ता है तो उसको भी मार दिया जाता है। ये अत्याचार ही है। इस अत्याचार की जिस दिन पराकाष्ठा होगी तो 28,000 पेशवाओं की तरह कहीं ऐसा ना हो कि 500 महार अपना बदला ले लें। तो क्या ऐसा ना करें। मेला उला लगता है क्या? बिल्कुल, बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे। वहाँ पूरे देश के जो भी शांति प्रिय लोग हैं, जो समता मैत्रिक भाईचारे में विश्वास करते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं और उस शौर्य दिवस को पूरे देश में मनाने का काम करते हैं। तो ये पूना के पास में, पूना के पास में महाराष्ट्र के अंदर है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने परंपरा को डालने का काम किया। वहाँ पर एक स्तंभ भी बना हुआ, स्तंभ, उस स्तंभ में उन महान सैनिकों के नाम हैं जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को मारने का काम किया। ये महार जाति तो दलित बिल्कुल दलित जाति हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति थी, महार जाति है, वही उनकी जाति थी। तो महारों को जब महार रेजिमेंट बनाई गई, आज जैसे देखा होगा आपने, तो आज रेजिमेंट नहीं है। जितने भी गरीब शोषित लोग हैं उनके नाम पर रेजिमेंट नहीं है। तो जो आज आज़ादी के बाद जो जाति को ख़त्म कर दिया गया है, आज भी सेना के अंदर जातिवाद है। जाट रेजिमेंट, यो रेजिमेंट,
तो ये रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए। ये वही भीमा कोरे गांव में जहाँ जो हिंसा का जो मामला हुआ था ना? बिल्कुल 2018 में भी हिंसा, वो बिल्कुल बेकार की बात है। वो सरकार ने लोगों को चुनने का काम किया कि ये शौर्य दिवस मनाकर ये लोग जो हैं, जो वंचित शोषितों के नौजवान हैं, उनके माइंड में ये बात न रख दें कि तुम उनके वंशज हो जो यहाँ पराक्रमी लोग रहे हैं, जिनको जब जब भी मौका मिला उन्होंने साबित करने का काम किया है। तो सरकार नहीं चाहती कि अच्छी चीज़ लोगों के माइंड में जाए, मगर सरकार रोक नहीं सकती है। 2018 में उन्हीं के लोगों ने षड्यंत्र किया, वहीं पे वो आक्रमण कराया, दंगा कराया, और दंगा करा के बहुत सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। तो ये सरकार है, और ये सरकार जो पराक्रम हमारा रहा है उस पराक्रम को छुपाना चाहती है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए काम किया है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाम तो लेते हैं मगर उनके कामों की बात नहीं करते हैं कि बाबा साहब। आपने कहा कि झाड़ू और मटका गले में लटका देते थे, हाँ। तो ये उसी काल में या उसके बाद भी हुआ? उसी के काल, उसी पेशवाओं के काल में ही ऐसा कुछ हुआ था। बाकी तो 3000 साल से गुलाम ही होते जा रहे हैं। जो लोग आते रहे, जो भी लोग आते देश को गुलाम करते रहे, मगर एससीओ की और यहाँ पर जो शोषित समाज है, इस इतिहास को कहीं बताया तो नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं बता। देखो, इतिहास लिखने वाले वो लोग हैं, इतिहास लिखने वाले लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताबों में लिखा है इतिहास, ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जहाँ भी पता लगा इतिहास, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वॉल्यूम से उनमें आप देखें, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये इतिहास बताया हुआ है, इन लोगों को पता है कितने पराक्रमी लोग हैं हम सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण हम करते हैं, हर बिल्डिंग की बुनियाद हम लेते हैं। महारों ने 28,000 पेशवाओं को परास्त कर दिया था, 28,000 पेशवाओं को परास्त कर दिया था, क्योंकि उनको गुस्सा था। गुस्सा किस बात का था? देखो, आज भी तो गुस्सा पनप रहा है, आज भी नहीं गुस्सा पनप रहा है। आज भी तुम किसी की बहन बेटी को अगर अत्याचार करेंगे, किसी की नौजवान को मारोगे, आप किसी जाति के नाम पर उसको नीच बताओगे, जाति के नाम पर उसके साथ खाना नहीं खाओगे, जाति के नाम पर उसका शोषण करोगे, तो वो आदमी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो ये गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। ये गुस्सा आज भी युद्ध होने वाला है, 2022 में युद्ध होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, पेशवाओं वाला युद्ध होने वाला है। ये पेशवाओं की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है वो पेशवाओं की सरकार है। और ये जितने भी शोषित समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटीज हैं, ये वही महार हैं 5000। तो वो 5000 अब तो तलवारों की लड़ाई नहीं है, मगर अब वोट की लड़ाई है। तो वोट की सेना को तो बड़ा लड़ाका माना जाता था, तो मगर जब लड़ने का मौका आया तो उनको तो काट के फेंक दिया ना, काट के फेंक दिया। तो ये महार किसकी तरफ से लड़े थे? नहीं, महार जो थे उस समय ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश की सरकार से लड़े थे, क्योंकि उधर तो इनको तो जो आदमी टच भी नहीं कर सकता इन आदमी को, महार जो पेशवा थे, पेशवा तो महारों से टच भी नहीं कर सकते थे उनको, ये उनको अछूत मानते, जैसे आज भी अछूत मानते हैं, आज भी तो अछूत मानते हैं ना इनको। देश की आज़ादी के बाद में सब कुछ हो रहा है, सारे अधिकार मिल चुके हैं, IAS बनने हैं, PCS बनने हैं, डॉक्टर बनने हैं, इंजीनियर बनने हैं, सब कुछ बनने हैं, मगर फिर भी तुम रहोगे शोषित ही रहोगे, जब भी तुम अछूती रहोगे। तो ऐसे उस समय तो कितनी बड़ी बात थी। आप सेना में लड़ाने की बात करो, आपके पास बैठने को तैयार नहीं था। तो वो गुस्सा था। गुस्से होने के बाद में जब किसी इंसान को अत्याचार किया जाता है, जैसे आज बहुत सारा अत्याचार का जो परिकाष्ठा बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि सारी जो सरकार है, आज क्या हो रहा है, आज भी तो ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। पर मेरा मानना यह है कि नौजवान साथियों, आज तुम्हें तलवार नहीं मिलेगी उन महारों की तरह, मगर तुम्हें वोटिंग का तो जरूर है। वोटिंग मिलेगी तुम्हें 2022 में। इतनी वोट डालो कि इनकी सरकारों को परास्त कर दीजिए, फिर एक दोबारा शौर्य दिवस मनाया जाएगा। और बहन कुमारी मायावती को 4 बार तुमने मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 5वीं बार बनाइए, तो शौर्य दिवस सही वही मनेगा। और 2022 की मंगल कामना जब भी होंगी जब आप बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये पेशवाओं की सरकार है, ये पेशवाओं की सरकार है कि यहाँ शोषण होता है, बहन बेटी का अत्याचार होता है, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। अपर कास्ट क्या दूसरी कास्ट का देखो, ये जो है अपने आप में सो कोल्ड अपर कास्ट है। कास्ट कौन सी अपर कास्ट, कौन सी नीचे कास्ट का जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया था। अपने आप को अपर बना ले, अपने आप को कुछ भी बना ले, सुप्रीम बना ले, भगवान का भैया बना ले अपने आप को। ही तो जब उन्होंने ही सब कुछ बनाया था, उन्होंने ही इतिहास लिखा, सब कुछ उन्होंने लिखा है, तो सब कुछ वो अपने आप को बड़े बनाएंगे। अगर तुम्हें कोई मौका मिलेगा कुछ करने का, तो तुम इतने न्यायप्रिय तो हो नहीं कि सबको समान कर दोगे। बाबा साहब की तरह तो हो नहीं, बुद्ध की तरह तो हो नहीं कि भाई सबको समान एक रास्ते में सब लेके आएंगे। बुद्ध ने जैसे करा है कि मानव मानव एक समान की बात। जब भी इनके पूर्वजों को मौका मिला, इन्होंने एक को नीचा दूसरे को ऊंचा बताने का काम किया है। मगर जब भी बहुजनों को मौका मिला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तो सबको बराबरी का दर्जा दिया। महिलाओं को, चाहे पेशवाओं की महिला हो, चाहे ब्राह्मणों की महिला, किसी की महिला हो, महिलाओं का अधिकार नहीं था, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो मतलब भीमा कोरेगांव का एक सुनहरा इतिहास तो है। भीमा कोरेगांव का जो SC ST OBC के लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनका एक बहुत सुनहरा और शौर्यवान इतिहास है। उस इतिहास को हर किसी को जानना चाहिए, उस इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, तो अपने इतिहास को बहुत ज़रूरी बनाइए। अगर आप अपने इतिहास पर गर्व नहीं करेंगे,
अपने इतिहास से जो तुम्हारे पूर्वज हैं उन पर गर्व नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे। ये लोग तो तुम्हें नीच बताते हैं, ये लोग तो तुम्हें अछूत बताते हैं, ये लोग तो तुम्हारा मनोबल को गिराने का काम करते हैं। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जब भी शौर्य का काम जिन लोगों ने किया है उनको बताने का काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता है पूरी दुनिया में, मगर हमारे यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जाता है। आप बताइए, महार जाति ने जो शौर्य करा, महार जाति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महार जाति के थे, मगर महान जो व्यक्ति होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है। वो इस देश के एक रतन, ऐसे रतन थे जिस देश को निर्माण करने में काम किया था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो ये देश इतना सुंदर नहीं होता, इतना खूबसूरत नहीं होता। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितना खूबसूरत इतिहास बनाया, कितना खूबसूरत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है और अपना पहले जो पेशवाओं की जो सरकार थी, जो मनुस्मृतियाँ चलती थी, आज भी वही चल रही हैं। आज भी धर्म के नाम पर धर्म संसद लगाने का काम करें। जब एक देश के अंदर संसद है तो दूसरी संसद लगाने का काम क्या है? वो तो धन्य है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने उनको देशद्रोह बनाकर को जेल में डालने का काम किया। कालीचरण को, जो कालीचरण है बॉडी बिल्डर कालीचरण, उसको जेल में डालने का काम किया था। 8वीं फेल है वो, मैंने कल उसके बारे में पढ़ा था। 8वीं फेल बाबा बन के यहाँ धर्म संसद लगाएंगे। वो तो मना करता है, मैं बाबा नहीं हूँ, लोग मुझे बाबा कहते हैं। नहीं, बाबा के तो भेष में रहता है वो गुरु घंटाल है। और गुरु घंटाल है तो वो क्या है कि धर्म संसद लगा के संसद में घुसने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया है, आज शौर्य दिवस भी है और आज नई साल का भी पहला दिन है। तो नई साल के पहले दिन पर जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो शपथ लें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है। मगर हम अपनी दीवारों पर नहीं लिख रहे हैं, हम तो राजनीति से दूर जा रहे हैं। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, अपने बच्चों को बताओ राजनीति अच्छी चीज़ है, राजनीति से सब कुछ बनता है। जब हम सरकार में थे तो बहन कुमारी मायावती ने देश में इतिहास लिखने का काम किया। जो पूर्वजों ने हमारे लिए काम किया, उन पूर्वजों का इतिहास को बताने का काम किया। अगर बहन कुमारी मायावती को अगर वोट देकर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे तो इतिहास में जितने भी लोग हमारे काम कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि आज का दिन कितना सूर्यवान है, तो उसका भी वहाँ पर भव्य कोई चीज़ बनाने का काम करेंगे। तो आप अपने इतिहास को जानने का काम करें।